कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया कि गणेश जी के सूंड है, बड़े बड़े छाजली जैसे कान है, मोटा मोटा मस्तक है। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिख नहीं रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया विष्णु भगवान से इसका कारण पूछें। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात, उनको 1.25 मण मूंग, 1.25 मण चावल, 1.25 मण घी, 1.25 मण लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा लगता है क्या। इतनी वार्ता कर रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएंगे तो उनको द्वारपाल बना के बिठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पे बैठ के धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझा के घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, पर रास्ता खोद देगी, जिसके उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने पूरी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आदर सम्मान के साथ पूजा किया। तब कहीं जाके रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकले परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सब पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपका साथ संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। जय हो।